युवान घोष डेमन तक पहुंच गया और वो दोनों मिल गए और एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। युवान और यू एक साथ लेटे होते हैं तो यू उसे देख रही होती है। युवान बोलता है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो हनी। तो वो बोलती है कि बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए, तुम्हें देखे बिना मुझे नींद भी नहीं आती थी, मैं कितने दिनों से सोई नहीं हूँ। तो युवान बोलता है कि तो फिर हम दोनों साथ में सोते हैं, और वो लेट जाता है। तो फिर से यू उठ करके उसे देखने लगती है, उसे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे चबी आ जाता है। चबी को देखकर यूँ चौंक जाती है और उठने लगती है। तो चबी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं नहीं था तो तुम मेरी बीवी के पास गए क्यों, मेरी हनी के पास आखिर क्यों गए। तो वो बोलती है कि तुम मेरे पति नहीं हो, ये है मेरा पति। तो युवान उठ करके उसके पास जाता है और बोलता है कि हनी ये वही है जिसके बारे में तुम बता रही थी, ये वही चबी है ना। तो वो बोलती है हाँ। तो वो उसे देखने लगता है और उसके गाल को टच करने लगता है और इधर घूम घूम के उसे सूंघ सूंघ के देखने लगता है और बोलता है कि वाह ये तो कितना ज़्यादा चबी और कितना ज़्यादा हैंडसम है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और कितना ज़्यादा अच्छा है ये। तो युवान को देखती रह जाती है और युवान उसे देखता है और उसका फेस टच करके आगे लाता है और फिर उसे किस कर लेता है। तो वो उस बेचारे की तो धड़कन ही तेज हो जाती है, बिल्कुल हार्ट बीट खूब तेज हो जाती है। और हैन भी ये सब देख रहा होता है और खूब मजे ले रहा होता है। तो बेचारा छवि वहां से भाग जाता है और युवान उस यू के पास चला जाता है। तो यू बोलती है कि मेरी लाइफ ही पूरी खराब हो गई है, और युवान बोलता है कि हनी ये कितना अच्छा है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो वो बोलती है कि तुम कितने ज्यादा बेकार हो, तुमने उसे किस कर लिया है राम। अभी यू को लेकर जा रहा होता है तो लू उसे देखती है, उसे बहुत ही ज्यादा जलन होती है। तो जब यू को लेकर जाता है और उसे बोलता है कि मैं लू और तुम में से मैं तुम्हें चुनता हूँ, अब तुम्हारी बारी है, मैं इतना हैंडसम हूँ तो तुम ज़रूर मुझे ही चुनोगे, उस पागल को नहीं। तो वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हो, लेकिन वो मेरा पति है तो मैं उसे ही चुनूंगी। और वहाँ से जाने लगती है तो चबी नीचे बैठ करके उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो ये उसके पीठ पर मारने लगती है, तभी युवान देखता है उसे मारते हुए। तो वो जाता है और वो चबी को बचाने लगता है। तो यूँ बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ये है जो तुम इसकी बातें मान रहे हो। तो युवान बोलता है कि तुम ही हो, और उसे जाकर के मारने लगता है। तो वो बोलती है तो मैं हूँ तो क्या मैं इसे मार सकती हूँ। तो वो बोलता है नहीं, और उन दोनों को अपने पास लाते हुए बोलता है कि तुम हम दोनों की वाइफ बन जाओ, हम साथ में रहेंगे। तो जब भी बोलता है कि तुम पागल बिल्कुल भी नहीं हो, हम साथ में हमेशा रहेंगे तो कितना अच्छा होगा ना। और हैन और गोंग दूर से सब देख करके हंस रहे होते हैं बहुत ही ज्यादा। तो वो बोलती है कि जब तुम बहुत ही ज्यादा मोटे हो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं सकती हूँ, और तुम युवान बहुत ही ज्यादा पागल हो, मैं तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। और वहां से जाने लगती है। जभी बैठा होता है और यू की बातों को सोच सोच करके बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और सोच रहा होता है कि उसने मुझे कितना भरा बुरा कहा। तभी युवान उसके पास आता है तो वो बोलता है कि तुम्हें किसने परेशान किया। तो सभी बोलता है कि किसी ने नहीं, और मैं बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हूँ ना। तो वो बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। तो सभी बोलता है कि मैं बिल्कुल भी रिच नहीं हूँ ना। तो वो बोलता है नहीं, ऐसा गार्डन ना जो तुम्हारे पास है वो मैंने पहली बार देखा है, तुम बहुत ही ज़्यादा रिच हो। और उसे मनाने लगता है तो सभी बहुत ही ज़्यादा रोता है। और उधर युवान के बारे में सोच रही होती है और बोलती है कि ये मेरा पागल हस्बैंड ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा है तो क्या हुआ, लेकिन मैं इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। और उधर चबी और युवान एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो एक साथ सो रहे होते हैं, एक साथ सब कुछ कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और उधर चबी और युवान एक दूसरे के साथ होते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। और लू और यू सो रही होती है और सू उन्हें देख रही होती है। तो लू और यू को एक जैसा सपना आता है, तो वो सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यू तो युवान और चबी को एक साथ देख करके जलने लगती है। और फिर वो सब चंग्यू विला में जाते हैं जहाँ पर सभी लोगों को मार दिया होता है। तो चबी बोलता है कि शैडो किंग ने सभी को मार दिया। तो एक बुजुर्ग सा आदमी अभी भी जिंदा होता है और वो कुछ बताने वाला होता है, लेकिन वो कुछ बता पाता उससे पहले ही बेहोश हो जाता है। तो वो सब लोग उसे ले जाते हैं और यूँ तो थी डॉक्टर के खानदान से, तो वो उसका चेकअप करती है, उसे ठीक कर देती है। तो जब वो होश में आता है तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर शैडो किंग के लोग उसके विला को खत्म क्यों करना चाहते हैं। तो वो बताता है क्योंकि हमारा विला उससे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो खत्म कर देना चाहते हैं। तभी उस बुजुर्ग आदमी की नज़र युवान पे जाती है। तो वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं यू का सेकंड हस्बैंड हूँ। तो वो बोलता है सेकंड हस्बैंड। तो यू भी बेचारी शर्मिंदा हो रही होती है, लेकिन युवान बोलता है कि इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे दो दो पति हैं। तो उसे चुप करवा देती है। तो चबी और यू एक साथ होते हैं। तो वो बोलती है कि तुम हमारे साथ हॉली मेडिकल सेक्टर में नहीं जाओगे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तभी तो हम तीनों साथ में रहेंगे, कितना अच्छा होगा ना। तो वो बोलती है अगर तुम हमारे साथ गए तो मैं अपना गला काट के आत्महत्या कर लूंगी। तो वो बोलता है कि तुम पहले की तरह अभी भी नॉटी हो। तभी युवान आ जाता है। तो वो बोलता है कितनी अच्छी बात होगी ना कि हम तीनों साथ में रहेंगे। तो वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वहां से भाग जाती है।
तो युवान चबी से बोलता है कि हनी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी ना, तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर लड़कियां ना बोले तो उसका मतलब हाँ होता है। तो युवान भी खुश हो जाता है। यू और लू साथ में होते हैं, तो लू उसके पास नहीं बैठना चाहती थी, तो जा रही थी वहां से। तो यू बोलती है कि अगर तुम यहाँ पे नहीं रुकी ना, तो मैं फिर चबी के पास से जाऊंगी। तो वो बोलती है जाओ जाओ, अगर तुम जाओगी ना तो मैं तुम्हारे युवान के पास से जाऊंगी। तो वो बोलती है जाओ। युवान वैसे भी यहाँ पर मुझे और चबी के अलावा जानता ही किसे है, जो तुम्हारे पास जाएगा वो तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। तो लू बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे पास बैठने के लिए तैयार हूँ। तो यू बोलती है ठीक है, और तुम मुझे यहाँ से चबी के भेजने का कुछ प्लान बताओ। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं चबी को यहाँ से भेजने का, और फिर हम देखते हैं कि मॉई को किसी सांप ने काट लिया होता है, तो ये उसका इलाज करती है। तो वो बोलती है कि अभी तो वो ठीक है, लेकिन उसे ठीक होने के लिए पूरी तरह से जाना पड़ेगा घोष डेमन सेक्ट में। तो फिर चबी भी तैयार हो जाता है वहां से जाने के लिए, और युवान और चबी एक दूसरे को गले लगाते हैं। और लू और यू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। और उधर शू के पास एक आदमी आता है जो कि उसे कुछ देता है। वो सूंघ करके वो बेहोश हो जाती है, और उसे वो आदमी मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर गोंग और हैन आ जाते हैं जो कि उसे बचा लेते हैं। लेकिन उस आदमी से वो कुछ पूछ पाते हैं तो उससे पहले उसने कुछ खाया होता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। यू युआन के चाय में मिला करके कुछ पिला देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि यू और लू का यही प्लान था। क्योंकि चबी उन दोनों को रियल हस्बैंड वाइफ नहीं मानता था, तो जब भी वो बेहोश हो जाता है उसके साथ कुछ करने वाली होती है यू। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर हैन और गोंग आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। और वो अपने भाई को बुलाने लगते हैं, लेकिन वो उठता ही नहीं क्योंकि वो बेहोश हुआ पड़ा होता है। और फिर हैन गोंग और उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा थे, इसलिए युआन और हैन को रोक करके वो उन दोनों को ले जाते हैं और बांध देते हैं। तो वो आदमी यू को मारने वाला था, उसे चाकू दिखा कर डरा रहा होता है, लेकिन युआन बोलता है कि उसे टच करने की कोशिश मत करना। तो वो बोलता है क्यों? तो वो बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। और वो आदमी बोलता है कि क्या तुम लोग सच में पागल हो, और यू के पास चाकू लेकर के जाता है। तभी युवान रोने लगता है, तो वो आदमी उससे रोने से मना करता है। तो यू बोलती है कि तुम शांत हो जाओ। तो आदमी बोलता है अगर तुम शांत नहीं हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो फिर भी शांत नहीं हो रहा होता है, तो वो उसे छुड़ा करके वहां से ले जाता है और एक काले मास्क के आदमी के पास ले जाता है, जो बोलता है कि लगता है तुम अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। और वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता है, जैसे कोई शक्ति उससे प्रोटेक्ट कर रही हो। और 2-3 बार वो और उसे मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो उसे ऐसे नहीं मार सकते हैं, तो वो यू का नाम ले करके उसे एक गहरे पहाड़ के पास ले जाते हैं, जहाँ पर यू भी होती है। और वो बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं मरूंगा नहीं। तो यू बोलती है कि वहाँ उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, लेकिन वो लोग उसे धक्का दे देते हैं और वो पानी में जाकर के गिर जाता है। यू बहुत ही तेज तेज से रोने लगती है, तभी हैन और गोंग आ जाते हैं, उन लोगों को मारने लगते हैं। और गोंग पानी में कूदता है युआन को बचाने के लिए, और उधर यू बहुत ही ज्यादा तेज तेज से रो रही होती है। यू को एक जेल के अंदर बंद कर दिया गया होता है, जहाँ पर युआन की बहन आकर के बोलती है कि आप चिंता ना करिए, उनके इतने अच्छे अच्छे भाई है, वो जरूर बचा लेंगे, लेकिन आप अभी यहाँ पर रहें और आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हार्म मत करना। लेकिन यू तो अपने बीते हुए पल याद कर करके बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और उधर युआन को हैन ने बचा तो लिया होता है, लेकिन वो कब होश में आएगा, कैसे आएगा, कभी भी आ सकता है, ये किसी को भी नहीं पता था। और उधर छवि के पास एक लेटर आता है, जिसमें बताया क्या होता है कि यू को चैंगयू स्वार्ड विला में कैदी बना करके रखा गया है। तो बोलता है कि मोई कुछ लोगों को भेजो मेरी वाइफ को बचाने के लिए। और उधर यू पागलों वाली हरकतें कर रही होती है वहां से छूटने के लिए, और बेचारी महाराज को भी परेशान कर दिया होता है। तो वो किचन में जाती है और कुछ खाना बनाती है, और ऐसा पकाती है ना कि इतना धुआं आता है, लेकिन वहाँ का महाराज भी एक बुक छुपाने के चक्कर में होता है, और उससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो छुपा ही रहा है।